विच टर्म ऑफ दिस एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है इस तरीके से 121, 117, 113 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। अब क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है तो इसका मतलब यहाँ पर कभी ना कभी तो एक ऐसा होगा कि जीरो के पास हम पहुँचेंगे और फिर यहाँ पर नेगेटिव टर्म आएगा। अब मान लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, nth टर्म है जो नेगेटिव है, जो सबसे पहली नेगेटिव टर्म है। इतना क्लियर है। इससे सारी जो पहली टर्म थी वो सारी पॉजिटिव हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो ए की वैल्यू कितनी है 121 और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 117 माइनस 121 विच इज़ नथिंग बट माइनस का 4। इतना क्लियर है। अब ए एन अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो वो कितना आता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना आ गया 121 प्लस ये कितना आ जाएगा n माइनस वन इंटू फोर भी नहीं माइनस का 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 121 और ये आ जाएगा माइनस का 4n और ये आ जाएगा प्लस का 4। सो ए एन इज़ यहाँ पर 125 माइनस 4n। ये है हमारे पास nth टर्म। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ए एन इज़ लेस देन ज़ीरो। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 125 माइनस 4n क्या रहेगा, वो भी लेस देन ज़ीरो होगा। इस पार्ट को अगर हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 125 इज़ लेस देन 4n। तो मतलब 4n इज़ ग्रेटर देन 125। सो n इज़ ग्रेटर देन 125/4। अगर हम इससे डिवाइड करके देखें तो वो कितना आता है, तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा n इज़ ग्रेटर देन 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा 0.25। मतलब n की वैल्यू 31.25 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब हमें पता है कि हमेशा n जो रहता है वो क्या रहता है, वो इधर रहता है नेचुरल नंबर। इतना क्लियर है। अगर n नेचुरल नंबर और उसने क्या कहा था कि n की वैल्यू इससे बड़ी है तो वो कौन सी हो सकती है, तो वो यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकती है 32 हो सकती है, 33 हो सकती है, 34 हो सकती है, 35 हो सकती है एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू ये रहेंगी तो सारी टर्म्स नेगेटिव होंगी। मतलब an हमारे पास नेगेटिव कब होगा, जब n की वैल्यू 32 होगी, 33 होगी, 34 होगी, 35 होगी। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि A32, A33, A34, A35 ये सारी क्या हैं, ये सारी हमारी नेगेटिव टर्म होंगी। इतना क्लियर है। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी A31, A30, ये वाली टर्म क्या होंगी, ये सारी पॉजिटिव होंगी। तो सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आई 32nd टर्म। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो 32nd टर्म है वही सबसे पहली नेगेटिव टर्म है। इतना क्लियर है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सो द 32nd term of the given AP is its first negative term। ये आंसर है।